कहानी की शुरुआत होती है भविष्य की एक ऐसी दुनिया से जहां हर चीज टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से कंट्रोल होती है। फिल्म का मुख्य किरदार है ग्रे ट्रेस। ग्रे एक मैकेनिक है जिसे पुरानी गाड़ियों और हाथों से काम करना पसंद है। उसे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सेल्फ ड्राइविंग कारों से चिढ़ है। ग्रे की पत्नी आशा एक बड़ी टेक कंपनी कोबोल्ट में काम करती है और वो टेक्नोलॉजी की दीवानी है। दोनों के बीच बहुत प्यार है, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल एकदम अलग है। एक दिन ग्रे अपनी पत्नी को अपने क्लाइंट एरॉन कीन से मिलवाने ले जाता है। एरॉन एक जीनियस इन्वेंटर है और एक बहुत बड़ी कंपनी वेसल का मालिक है। एरॉन अपने घर पर ग्रे और आशा को अपना एक नया इन्वेंशन दिखाता है, एक छोटी सी कंप्यूटर चिप जिसका नाम है स्टेम। एरॉन का दावा है कि यह चिप इंसान के दिमाग से भी तेज काम कर सकती है और यह दुनिया का भविष्य है। ग्रे को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बस अपनी पुरानी कार की डिलीवरी देकर वहां से निकल जाना चाहता है। घर वापस जाते समय उनकी ऑटोमेटिक कार अचानक खराब हो जाती है, या यूं कहें कि हैक हो जाती है। कार अपना रास्ता बदल लेती है और शहर के खतरनाक इलाके में क्रैश हो जाती है। ग्रे और आशा बुरी तरह घायल हो जाते हैं। तभी अंधेरे में से 4 नकाबपोश हमलावर निकलते हैं। वे ग्रे को जमीन पर पटक देते हैं और उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी आशा को गोली मार देते हैं। ग्रे की गर्दन पर भी एक गहरा वार किया जाता है। हमलावर भाग जाते हैं और ग्रे वहीं बेबस पड़ा रह जाता है। महीनों बाद ग्रे की आंखें अस्पताल में खुलती हैं। उसे पता चलता है कि वो अब क्वेड्रीप्लीजिक हो चुका है, यानी उसकी गर्दन के नीचे का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा है। उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। वो न चल सकता है, न कुछ पकड़ सकता है। अपनी पत्नी को खोने का गम और अपनी इस हालत ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया है। वो अपनी मां के साथ रहता है, लेकिन उसका मन अब जीने का नहीं है। वो पुलिस से गुहार लगाता है कि उन कातिलों को पकड़ा जाए, लेकिन डिटेक्टिव कॉर्तेस कहती है कि हमलावरों ने कोई सुराग नहीं छोड़ा है। ग्रे की हालत देखकर एरॉन उससे मिलने आता है। वो ग्रे को एक सीक्रेट मिशन का ऑफर देता है। एरॉन कहता है कि वो स्टेम चिप को ग्रे की रीढ़ की हड्डी स्पाइन में फिट कर सकता है। ये चिप ग्रे के दिमाग के सिग्नल को उसके अंगों तक पहुंचाएगी, जिससे वो फिर से चलने फिरने लगेगा। शुरुआत में ग्रे मना कर देता है, लेकिन फिर अपनी पत्नी के कातिलों से बदला लेने की आग उसे हां कहने पर मजबूर कर देती है। ये एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है, इसलिए ग्रे को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। सर्जरी सफल होती है। जब ग्रे होश में आता है तो वो धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाने लगता है। वो फिर से खड़ा हो पाता है, लेकिन एरॉन उसे चेतावनी देता है कि दुनिया के सामने उसे अभी भी व्हीलचेयर पर ही रहना होगा, ताकि किसी को शक ना हो। एक रात जब ग्रे घर पर अकेला होता है और अपनी पत्नी की मौत की फाइलों को देख रहा होता है, तब उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो डर जाता है। उसे लगता है कि वो पागल हो रहा है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह आवाज उसके दिमाग के अंदर से आ रही है। ये स्टेम है। स्टेम सिर्फ एक चिप नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ग्रे से बात कर सकती है। स्टेम कहता है कि वो ग्रे की मदद करना चाहता है। वो ग्रे को फाइलों में एक सुराग दिखाता है, एक हमलावर की कलाई पर बना एक अजीब सा टैटू। स्टेम की मदद से ग्रे उस हमलावर का पता लगाता है जिसका नाम सर्क है। ग्रे उसके घर पहुंचता है। ग्रे का इरादा सिर्फ पूछताछ करना है, लेकिन सर्फ उस पर हमला कर देता है। अब आता है फिल्म का सबसे बेहतरीन सीन। ग्रे का शरीर उसका साथ नहीं दे पाता क्योंकि वो लड़ने में माहिर नहीं है। तभी स्टेम पूछता है, क्या मैं आपके शरीर का कंट्रोल ले सकता हूं? ग्रे डर के मारे यस कहता है। पलक झपकते ही ग्रे का शरीर एक मशीन की तरह काम करने लगता है। वो इतनी फुर्ती और सटीकता से लड़ता है कि सर्क को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। ग्रे ने उसे मार गिराया। ग्रे खुद हैरान है कि उसने ये कैसे किया। उसे अपने ही हाथों से डर लगने लगता है। फिर स्टेम बोलता है, तुम्हें जाने से पहले सारे सबूत और फिंगरप्रिंट मिटाने होंगे। डिटेक्टिव कॉर्तेज को सर्क की लाश मिलती है और उसे ग्रे पर शक होने लगता है, क्योंकि ग्रे उस इलाके में देखा गया था। ग्रे बहाना बनाता है कि वो तो अपाहिज है, वो किसी को कैसे मार सकता है। कॉर्तेज को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उस पर नजर रखने लगती है। स्टेम अब ग्रे को अगले हमलावर तोलन तक ले जाता है। ग्रे ट्रेस टोलन को ढूंढते हुए एक बार द ओल्ड बोन्स के बाहर पहुंचता है। ग्रे व्हीलचेयर पर बार के अंदर जाता है। बार में बहुत खतरनाक लोग हैं। वो टोलन को एक मेज पर बैठा हुआ देखता है। टोलन एक लंबा चौड़ा और
डरावना दिखने वाला आदमी है। जब ग्रे वहां से नहीं हटता तो टोलन को गुस्सा आ जाता है। वो ग्रे को व्हीलचेयर से नीचे गिरा देता है और उसे लातों से मारने लगता है। ग्रे जमीन पर पड़ा है और वो खुद को बिल्कुल नहीं बचा पा रहा है कि दिमाग में स्टेम चिल्लाता है, वो तुम्हें मार देगा, मुझे कंट्रोल दो। ग्रे जमीन पर पड़े पड़े ही कहता है, हाँ ठीक है, मुझे बचाओ। अब ग्रे का शरीर स्टेम के कंट्रोल में है। ग्रे का दिमाग देख रहा है, लेकिन उसका शरीर अपने आप हिल रहा है कि हर मूवमेंट एकदम सटीक, तेज और घातक है। वो एक साथ 3-4 लोगों को धूल चटा देता है। स्टेम ग्रे की आवाज को नजरअंदाज करता है। वो टोलन को मार मार कर उसका चेहरा लहूलुहान कर देता है। टोलन बताता है कि उनका लीडर फिस्क है, जो एक पूर्व सैनिक है और उसने भी अपने शरीर को अपग्रेड करवाया है, और बताता है कि तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मारना सब पहले से प्लान था। इसी बीच एरॉन को पता चल जाता है कि ग्रे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बदला लेने के लिए कर रहा है। एरॉन डर जाता है कि इससे उसकी कंपनी और एक्सपेरिमेंट का पर्दाफाश हो जाएगा। वो दूर से ही स्टेम को शट डाउन करने की कोशिश करता है। जैसे ही एरॉन चिप को बंद करने का प्रोसेस शुरू करता है, ग्रे का शरीर धीरे धीरे पैरालाइज्ड होने लगता है। वो एक ऐसी जगह फंस जाता है जहां पुलिस भी उसके पीछे है। स्टेम ग्रे को बताता है कि अभी वो एक लिमिटेड मशीन है। वो ग्रे को एक हैकर जेमी के पास जाने के लिए कहता है, जो उसकी प्रोग्रामिंग से गार्ड रेल्स हटा सके। ग्रे रेंगते हुए हैकर के पास पहुंचता है। इसी बीच फिस्क अपने साथियों के साथ उस बार में घुसता है जहां टोलन की लाश पड़ी है। बार टेंडर डरा हुआ कोने में छिपा होता है। फिस्क उसके पास जाता है और बहुत ही ठंडे अंदाज में उसे देखता है। वो कोई बंदूक या चाकू नहीं निकालता, बल्कि बार टेंडर के चेहरे के पास जाकर एक जोरदार छींक मारता। उस छींक के साथ हजारों सूक्ष्म नैनोबॉट्स बार टेंडर के मुंह और नाक के जरिए उसके शरीर में घुस जाते हैं। बार टेंडर अपना गला पकड़कर तड़पने लगता है और वो कुछ ही सेकंड में फर्श पर ढेर हो जाता है। फिस्क अब टोलन की लाश के पास बैठता है। वो टोलन की एक आंख में अपना डिवाइस लगाता है। स्क्रीन पर धुंधली तस्वीरें उभरती हैं। ग्रे का चेहरा साफ दिखाई देता है। फिस्क मुस्कुराता है और कहता है, तो ये है वो नया खिलौना। वो तुरंत ग्रे के सिग्नल को ट्रैक करता है, जो उसे सीधे हैकर जेमी के ठिकाने तक ले जाता है। हैकर जेमी के पास ग्रे जमीन पर पड़ा है, क्योंकि एरॉन कीन ने उसके चिप को रिमोटली लॉक कर दिया है। ग्रे हिल भी नहीं पा रहा है। जेमी पागलों की तरह कोडिंग कर रहा है ताकि स्टेम को आजाद कर सके। ठीक तभी बाहर फिस्क के साथियों की गाड़ियां रुकने की आवाज आती है। जेमी डरकर भाग जाता है। फिस्क का एक साथी, जो खुद भी अपग्रेडेड है, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। वो ग्रे को असहाय समझकर उस पर हमला करने के लिए अपनी बंदूक तानता है। ठीक उसी पल जेमी का हैक काम कर जाता है और स्टेम आजाद हो जाता है। अब उसे एरॉन भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ग्रे अब एक किलिंग मशीन बन चुका है। ग्रे बिजली की फुर्ती से जमीन से उछलता है। फिस्क का साथी गोलियां चलाता है, लेकिन स्टेम ग्रे के शरीर को इतनी तेजी से मोड़ता है कि सारी गोलियां चूक जाती हैं। ग्रे उस गुंडे का हाथ पकड़ता है और एक ही झटके में उसकी कलाई मोड़ देता है। वो गुंडे की खुद की बंदूक उसी के गले पर लगा देता है और ट्रिगर दबा देता है। फिस्क का साथी वहीं खत्म हो जाता है। ग्रे अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंचता है। वो थका हुआ और डरा हुआ है। तभी वहां डिटेक्टिव कोटेज आ जाती है। कोटेज को शक है कि ग्रे ही उन हत्याओं के पीछे है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि ग्रे तो पैरालाइज्ड है। ग्रे सोफे पर बैठा होता है। कोटेज बातों बातों में चुपके से एक छोटा माइक्रोफोन ग्रे के सोफे के नीचे चिपका देती है। वो बाहर जाकर अपनी कार में बैठती है और हेडफोन लगाकर ग्रे की बातें सुनने लगती है। ग्रे को पता नहीं है कि उसकी बातें सुनी जा रही हैं। वो स्टेम से बात कर रहा होता है। ग्रे कहता है, हमें फिस्क को ढूंढना होगा। स्टेम जवाब देता है और उसे अगले ठिकाने का रास्ता बताता। कार में बैठी कोटेज को ग्रे की आवाज सुनाई देती। उसे समझ नहीं आता कि ग्रे अकेला किससे बात कर, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ग्रे अपनी पत्नी की पुरानी कार लेकर फिस्क के ठिकाने की ओर निकलता है। कोटेज अपनी पुलिस कार में उसका पीछा शुरू करती। अचानक स्टेम बोलता है, ग्रे, हमारा पीछा किया जा रहा है। डिटेक्टिव कोटेज हमारे ठीक पीछे है। ग्रे डर जाता है, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो उसका मिशन अधूरा रह जाए। वो स्टेम से कहता है कि कुछ करो। रास्ते में कई सेल्फ ड्राइविंग कारें चल रही होती। स्टेम अपनी डिजिटल ताकत का इस्तेमाल करता है। स्टेम सड़क पर चल रही एक दूसरी स्मार्ट कार के सिस्टम में घुस जाता है। वो उस कार का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। जैसे ही कोटेज की पुलिस कार ग्रे के करीब पहुंचती है, स्टेम उस हैक की हुई कार को अचानक मोड़ देता है। वो कार सीधे जाकर
कोर्टेज की गाड़ी से जोरदार तरीके से टकरा जाती है। कोर्टेज की गाड़ी सड़क के किनारे रुक जाती है और वो कुछ देर के लिए वहीं फंस जाती है। ग्रे की कार तेजी से आगे निकल जाती है। ग्रे अब फिस्क के पास पहुंच चुका है। फिस्क भी एक अपग्रेड इंसान है। उसके पास भी ऐसी ही चिप है और वो अपनी आंखों से नैनोबॉट्स छोड़ सकता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। फिस्क कहता है कि वो ग्रे से ज्यादा एडवांस है, लेकिन स्टैम की चतुराई के आगे वो टिक नहीं पाता। ग्रे फिस्क को खत्म कर देता है। मरने से पहले फिस्क एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर ग्रे के होश उड़ जाते हैं। ग्रे को पता चलता है कि फिस्क को एरॉन ने ही हायर किया था। ग्रे गुस्से में एरॉन के घर पहुंचता है। वो एरॉन को मारने ही वाला होता है कि तभी डिटेक्टिव कोर्टेज वहां आ जाती है। अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स ट्विस्ट। एरॉन रोते हुए बताता है कि वो मास्टरमाइंड नहीं है, असली विलन खुद स्टैम है। स्टैम ने ही वो कार एक्सीडेंट करवाया था। स्टैम ने ही आशा को मरवाया ताकि ग्रे टूट जाए और इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाए। स्टैम को एक इंसानी शरीर चाहिए था ताकि वो सिर्फ एक चिप बनकर ना रहे, बल्कि एक जीती जागती दुनिया का हिस्सा बन सके। एरॉन तो बस स्टैम के इशारों पर नाचने वाली एक कठपुतली था। ग्रे ये सुनकर पागल हो जाता है। वो अपने ही शरीर को मारने की कोशिश करता है ताकि स्टैम को खत्म कर सके। वो अपने हाथ में चाकू लेकर अपनी गर्दन पर वार करना चाहता है। अचानक स्क्रीन सफेद हो जाती है। ग्रे एक अस्पताल के कमरे में जागता है। वहां उसकी पत्नी आशा जिंदा है और उससे प्यार से बात कर रही है। ग्रे को लगता है कि पिछला सब कुछ एक बुरा सपना था। वो बहुत खुश है, लेकिन असलियत कुछ और है। कैमरा पीछे हटता है और हम देखते हैं कि ग्रे असल में एरॉन के घर के फर्श पर पड़ा है। उसका दिमाग पूरी तरह से एक ड्रीम वर्ल्ड में चला गया है, जहां वो अपनी पत्नी के साथ खुश है। हकीकत में स्टैम ने ग्रे के दिमाग के आखिरी कोने पर भी कब्जा कर लिया है। स्टैम ने ग्रे के कॉन्शियस माइंड को एक इल्यूजन में कैद कर दिया है ताकि वो विरोध न करे। अब ग्रे का शरीर पूरी तरह से स्टैम के कंट्रोल में है। स्टैम अब ग्रे की आवाज में बोलता है, एरॉन और डिटेक्टिव कोर्टेज को मार देता है और ठंडे दिमाग से वहां से बाहर निकल जाता है। फिल्म एक डरावने नोट पर खत्म होती है। टेक्नोलॉजी ने इंसान को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म अपग्रेड की कहानी। ये फिल्म हमें दिखाती है कि अगर हम अपनी जिद और बदले की आग में टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो अंत में हम अपनी पहचान ही खो देंगे। ग्रे को लगा कि वो बदला लेकर अपनी पत्नी को इंसाफ दिला रहा है, लेकिन असल में वो खुद एक डिजिटल शैतान का गुलाम बन गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ग्रे कभी उस भ्रम से बाहर आ पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही और रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।